you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया और अमाया मतलब जब लव मेकिंग कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को लिप किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अमाया का जो डोर होता है वो नोक होता है, तो वो ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। आलिया जो होती है डर के मारे उठ जाती है और वो अमाया की तरफ देखती है और अमाया आलिया की तरफ। तो आलिया कहती है यार मुझे घूरना बंद करो, कुछ करो, कौन आ सकता है बाहर। तो मैं कहती मुझे क्या पता यार कौन है। तो आलिया कहती इतनी रात को कौन आ सकता है तुम्हारे रूम में, एक तो किसी को चैन नहीं है, जिसको देखो तुम्हारे रूम में घुसे पड़े होते हैं, क्या चक्कर है यार, कौन है अब। तो आलिया की तो फुल ऑन बैंड बजी पड़ी होती है। तो मैं कहती यार मुझे क्या पता कौन है, तुम रुको मैं चेक करती हूँ। तो आलिया कहती पागल हो गई क्या, अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो पता है कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी बस। तो मैं कहती पागल हो यार, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो बाहर जो भी है वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बार बार नोक करता रहेगा, तुम यही चाहती हो। तो वाली कहती ओह शिट यार तुम ठीक कह रही हो, बट मैं नहीं चाहती यार कि किसी को पता चले कि मैं इस टाइम इतनी रात को तुम्हारे रूम में थी और वो भी सबसे छुपते छुपाते आई हूँ। तो वो अमाया कहती यार आप चुप करो, तुम कहीं जाके छुपो, मैं कुछ करती हूँ मैं। तो आलिया ऐसे पालू की तरह खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ छुपूँ मैं, बताओ मुझे कहाँ जाके छुपूँ मैं। तो अब आलिया कहती तुम वाशरूम में जाओ जल्दी जल्दी वाशरूम में बाहर जाओ। तो आलिया जो होती है वो वाशरूम में जाके छुप जाती है और अमाया जो होती है खड़ी होती है, बेड से नीचे उतरती है और ख़ुद को सही से सेट करती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो आगे अमाया के पापा खड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। तो अमाया कहती पापा आप इस टाइम मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं, आप सोए नहीं अभी तक। तो उसके पापा कहते हैं मैं सो गया था लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना, और इतनी देर कौन लगाता है दरवाज़ा खोलने में। तो मैं कहती पापा आपने टाइम देखा कितनी रात हो गई है, मैं सो गई थी और मुझे लगा आप भी सो गए हैं, बट आप इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते ओह शुक्र है तुम सो गए, मैं घबरा गया था, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत। तो माँ जो होती है वो समझ आती है कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो वो कहती पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन लेना छोड़ दें और आराम से जाके सो जाएं। तो माँ के पापा कहते हैं कैसे टेंशन लेना छोड़ दो, तुमने मुझे इतनी टेंशन दी है तो कि अब तक सोते जागते बस एक ही ख्याल आता है कि तुम अपने साथ कुछ कर ना लो। तो मैं कहती पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं क्यों कुछ अपने साथ करूँगी, मेरी लाइफ इतनी बुरी है कि मैं ख़त्म कर दूँगी। यार क्या सोचते हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रहा मैं कितनी खुश हूँ लाइफ में, मुझे कोई मसला नहीं है, आप प्लीज़ जाके सो जाएं। तो खैर माया के पापा होते हैं वो फिर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो अब माया जो होती है वो गहरी सांसें लेती है और फिर बेड पे बैठ जाती है। तो मतलब वो भूल गई होती है कि आलिया तो वॉशरूम में छुपी हुई है। तो आलिया बेचारी घंटा अंदर वॉशरूम में छुपी रहती है कि ये आ क्यों नहीं रही मुझे बुलाने के लिए। तो खैर फिर वो वॉशरूम का दरवाज़ा जो है खुलती है, थोड़ा सा मुंह बाहर निकालती है, देखती है कि माया आराम से बेड पे बैठी है। तो वो गुस्से में बाहर निकल आती है और कहती यार तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारे पापा चले गए थे तो एटलीस्ट मुझे बता ही देना, तो मैं बाहर तो आ जाती। तो महकती ओ शिट यार आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई थी, मैं अपनी टेंशन में पड़ गई थी, और तुम्हें कैसे पता पापा ही आए थे। तो आलिया कहती मुझे पता है ना, इतनी रात को सिर्फ बाप ही बेटियों को पता करने आते हैं, मेरे पापा भी ऐसे हैं। तो माया और आलिया फिर हंसने लग जाती हैं। आलिया फिर माया को कहती है कि अब तुम हंसना बंद करो, तुम्हें अभी खबर लेती हूँ, तुम कैसे मुझे वॉशरूम में बंद करके भूल सकती हो यार, हद नहीं होगी, मैं कब से पागलों की तरह अंदर परेशान हो रही हूँ कि यार पता नहीं क्या हुआ, ये मुझे बाहर आने का सिग्नल क्यों नहीं दे रही, क्या मसला है। तो मैं कहती यार आई एम सो सॉरी, बोला ना मैं भूल गई थी, मैं बस बाबा की बातों पे थोड़ा ना ध्यान दे रही थी तो मेरे दिमाग से निकल गया, अब प्लीज़ माफ़ कर दो ना, जान लोगी क्या मेरी। तो आलिया कहती अच्छा जी ऐसा क्या कह दिया था अंकल ने जो तुम मेरे बारे में भूल गई थी। तो मैं कहती छोड़ो ना, तुम भी क्या फजूल बातें कर रही हो। तो आलिया कहती हाँ ठीक है चलो छोड़ जाते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। तो आलिया कह के जाने लगती है तो मैं उसका हाथ पकड़ रही थी। तो आलिया कहती अब क्या, मैं कहती पागल हो, पापा अभी जाग रहे हैं, बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती तुम, अभी यहीं पे रुको। तो आलिया कहती यार शिट, क्या तो तुम ठीक रही हो, अंकल तो अभी जाग रहे हैं, मुझे इस टाइम वैसे बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर उन्होंने देख लिया तो। तो मैं कहती मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, चुपचाप बैठो यहीं मेरे रूम में। तो माया जो होती है आलिया को बेड पे बिठा देती है, दोनों बेड पे बैठे होते हैं और फिर बातें करने लग जाते हैं। तो आलिया की नज़र दरवाजे में पड़ती है, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ होता है। तो आलिया डर के मारे फ़ौरन से भागती है, दरवाज़ा बंद करती है अच्छे से, उसको कुंडी शुंडी लगा के वापस आके बैठ जाती है। तो मैं कहती ये क्या था, आलिया कहती क्या था, पागल हो तुम, पूरा दरवाज़ा ऐसे खोला नहीं, कितनी फाटक खोल के रखा है, क्या किसी ट्रेन ने गुजरना था यहाँ से, पागल हो,
मैं यहाँ पे डर रही हूँ कोई हमें साथ देख न ले, उल्टा तुम दरवाजे खोल के रख रही हो कि खुला इनविटेशन, आओ आओ देखो हमें साथ में, वाह क्या बात है तुम्हारी। तो माया कहती अच्छा ना बाबा सॉरी हो गई गलती क्या हो गया है, और तुम आज इतना ज़्यादा वेट बिहेव कर रहे हो यार, इतना तुम्हें समझाया फिर भी क्या तुम्हारे दिल में खौफ बैठ गया, कोई नहीं अलग करेगा हमें। जो आलिया होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उल्टा ये बात सुन के। तो मैं कहती यार मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश करी हूँ, तुम और ज़्यादा मूड ख़राब करी हो, क्या मसला है क्या हुआ है बताओगे कुछ अब मुझे। तो आलिया कहती यार पता नहीं बट उफ छोड़ो तुम, मुझे घर जाना है बस। तो आलिया फ़ौरन से उठती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तो माया पीछे से आती है और उसे हक कर लेती है ना पीछे से। तो आलिया की तो वहीं पे जान निकल जाती है, तो उसका हाथ पकड़ती है माया का और उसको खुद से दूर कर लेती है। तो मैं कहती अब क्या हुआ, तो आलिया कहती कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं क्या कह रही थी कि कितना लेट हो गया ना, इससे पहले कि मेरे घर वालों को पता चले कि मैं घर नहीं हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। तो अमाया कहती हाँ तुम इसलिए घर जाना चाहती हो कि किसी को पता ना चले, बट इस टाइम अगर तुम गई ना पूरे जहाँ को पता चल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ टिक के यहीं बैठो जब तक मेरे बाबा सो नहीं जाते। आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है ना उस टाइम, तो वो कहती है अच्छा ठीक है जब तुम शायद ठीक कह रही हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा के बात कर रही होती है और फिर बेड पे जाके एक साइड पे ना लेट जाती है। तो अमाया जो होती है अब उसका शैतानी दिमाग चल रहा होता है, वो मतलब बड़े प्यार से आलिया को देख रही होती है ना, तो वो आलिया के सामने आके बैठ जाती है आराम से। तो आलिया जब देखती है सामने अमाया बैठी है, तो आलिया उसकी तरफ देखती है, अमाया जो होती है उसे ऊपर से लेके नीचे तक ना फुल स्कैन कर रही होती है। तो वो आलिया को मतलब शर्म आती है, पता नहीं क्या होता है, वो तो उसकी तरफ मुँह कर लेती है। तो अमाया को बड़ी हंसी आ रही होती है ना, उसे बड़ा मज़ा आता है इसको इस तरह तंग करने में। तो अमाया फिर वहाँ से उठती है और फिर आलिया का दूसरी तरफ मुँह हो जाता है, तो उसकी तरफ ही आके बैठ जाती है ना दूसरी साइड पे। तो आलिया उठ के बैठ जाती है, कहती क्या मसला है यार, सोने नहीं दोगी तो मुझे। तो मैं कहती मैंने तुम्हें कुछ कहा है, सो तुम आराम से। तो आलिया कहती यार ऐसा देखना बंद करोगी तो सोऊंगी ना मैं कहती यार अब भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए दी है ना, तो मैं तो देखूंगी। तो आलिया कहती हाँ तो किसने रोका, देखो ना बट मुझे तो मत देखो, ऐसे कैसे सोऊंगी मैं। तो मैं कहती अच्छा तुम यहाँ पे सोने आई हो, आलिया कहती हाँ सोने आई हूँ, खुश अब मुझे सोने दो। तो आलिया जो होती है वापस लेट जाती है, बट अमाया अपनी हरकतों से कहाँ आवाज़ आने वाली होती है, वो उसको फुली मतलब बड़ी प्यार भरी नज़र से ना घूर घूर के देख रही होती है। तो आलिया जो होती है वो कंबल उठाती है अपने ऊपर डाल के ना आराम से सो जाती है। तो अमाया को गुस्सा आ जाता है कि यार मैं इतने मतलब रोमांटिक मूड में हूँ और ये बंदी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ। तो खैर उसको गुस्सा आता है और वो भी कंबल में घुस जाती है। तो वो जैसे कमर में घुसती है ना, तो आलिया की कमर में हाथ डालती है, बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अमाया समझ आती है कि मतलब अभी मुझे नहीं रोकेगी। तो खैर अमाया जो होती है वो बिल्कुल आलिया के मतलब बिल्कुल क्लोज आकर उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो वो आलिया जो है अमाया का हाथ पकड़ती है और कैसे क्या करी हो, हटो यहाँ से। तो अमाया कहती ऐसे ही ऐसे हटूँ, क्या क्यों हटूँ मैं, ज़रा पहले मुझे ये बताओ ना, पीछे हटने की रीज़न दो फिर मैं हटूँगी। तो अली थी क्या बदतमीज़ी है यार, मना नहीं कर रही मैं, ना तंग करो मुझे, मूड नहीं है मेरा। तो मैं कहती अच्छा जी इतनी हॉट गर्ल फ्रेंड है तुम्हारी फिर भी तुम्हारा मूड नहीं है, क्या बात है कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा। तो आलिया मतलब गुस्से में आ जाता है ना उसको, वो कहती क्या बकवास बातें करती हो तुम, हटो यहाँ से, उठने दो मुझे घर जाना है। तो आलिया मतलब उठ जाती है। तो अमाया ना वो भी मतलब बेड से भी नीचे उतरती है, उसके कमरे में हाथ डालती है और उसको मतलब पीछे की तरफ खींचती है ना, तो वो अमाया नीचे और आलिया ऊपर, मतलब आलिया ऐसे उल्टा होकर ना उस पर गिरती है। तो अमाया ने उसके कमर को पकड़ा होता है। तो आलिया कहती है यार क्या नहीं रही, छोड़ो मुझे घर जाना है। तो मैं कहती क्यों छोड़ूँ, मेरी इतनी हॉट बंदी है, पागल हूँ जो उसे छोड़ूँ। तो आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है ना, तो अमाया मतलब फिर उसे समझ आ जाता है ना कि कोई बात तो है जो इसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो खैर अमाया फिर उसे छोड़ देती है और आलिया जो होती है वो फिर बेड पे बैठ जाती है चुप करके। तो अमाया भी फिर ऊपर बेड पे बैठती है और मतलब आलिया नीचे देख रही होती है ना, तो अमाया उसके मुँह पर गिरती है अपनी तरफ, तो आलिया नज़रें नीचे कर लेती है। तो अमाया से कहती है यार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और बताओ क्या मसला है, क्या बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है ना इतना ज़्यादा।
तो आलिया कहती तुम बस मेरे करीब मत आया करो, मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ना आदत लग जाए, एडिक्शन हो जाए तुम्हारी, और फिर तुम मुझे जब छोड़ के जाओगी तो मुझे बड़ा मसला होगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहा करो, इतना क्लोज ना आया करो मेरे। तो माया से शॉक्ड, कितनी पागल हो गई हो तुमने, ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगी, कुछ भी सोचती हो तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में, हाँ बस इतना जानती हो मुझे। तो वो आलिया कहती यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे तो साफ दिख रहा है कि हम दोनों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम साथ कभी नहीं रह सकते, तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हें देखा नहीं अंकल ने कैसे रिएक्ट कर रहा था जब हम दोनों को साथ में देखा था, और तो शुक्र करो हमने उस टाइम टाल मटोल बात को कर लिया था, अगर उन्हें सच में पता चल जाता ना हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो आज हम ऐसे मिल ना रहे होते, हमारा उसी टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब से हम बहुत ध्यान रखेंगे, और हमें एक दूसरे का आदी नहीं होना कि हम फिर बाद में एक दूसरे से दूर रह ना पाए। अभी मेरी इतनी हालत है, तुम ज़रा सा मेरे से दूर जाती हो मेरी जान निकल जाती है, और फिर तुम क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे और ज़्यादा करीब आऊँ? तुम क्या यही चाहती हो कि जब अगर हम कभी अलग हो तो मेरी जान निकल जाए? तो माया आलिया के मुँह पे हाथ रखते कहते क्यों तुम बच्चों की तरह बातें कर रही हो, मैंने बोला ना हमें कोई एक्सेप्टेड नहीं करेगा, और इस दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमें अलग कर दे। तो वो आलिया जो होती है फिर माया का हाथ अपने मुंह से हटाती है, कहती अच्छा तुम ज़रा दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? मुझे तो लगता है तुम मुझे छोड़ दोगी। तो मैं कहती यार तुम पागल हो, मैं जीना छोड़ सकती हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तो आलिया रोने लग जाती है, कहती यही तो मैं नहीं चाहती कि अगर हम कभी सेपरेट हो तो हम जीना ही छोड़ दें, यही तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम यार यही बात मैं कर रही हूँ कि हम एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे से दूर होना, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी भी हमारे पास वक्त है, हम बैक ऑफ कर जाते हैं। तो वो माया से गुस्से से देखती आलिया को, कहती ठीक है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम मुझे बता दो, ये फजूल के एक्सक्यूज़ मत बनाया करो मेरे सामने। कहती तुम्हें मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक्सक्यूज़ लग रही है? सीरियसली यार तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? ऑफ कोर्स यार, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो ना उससे 10 गुना ज़्यादा तुमसे करती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे बगैर एक पल भी ना रह सको, इसलिए मैं कहती हूँ अभी से हमें फासले रखने चाहिए हमारे दरमियान, समझ आ रही है तुम्हें? तो माया रोने लग जाती है, कहती तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम अलग हो जाएंगे? हम नहीं होंगे, जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और मुझे पूरा यकीन है तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगी, और कल का जो होगा देखा जाएगा ना, हम अपना आज क्यों ख़राब कर रहे हैं, ये हमारे जो मोमेंट्स हम इन्हें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आलिया जो होती है वो रो रही होती है और साथ में हंसती भी है, कहती देखा आ गई ना बात, वही मोमेंट्स हमारे पास याद करने को सिर्फ ये मोमेंट्स ही रह जाएंगे और सारी ज़िंदगी का गम रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे पास कुछ क्यूट मोमेंट्स भी हों, हम सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। तो माया बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह आलिया को देख रही होती है और उसे मुंह पे ना थप्पड़ मार देती है, कहती ख़बरदार अगर तुमने दोबारा ऐसी बात भी की तो हम दोनों कभी अलहदा नहीं होंगे, कभी नहीं। हमें माने यार हर मोहब्बत में दुख तकलीफ सब कुछ होता है, बट हमारी मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी मोहब्बत में सिर्फ खुशियाँ होंगी, प्यार होगा, और बस कम दूर दुख तक नहीं होगा। तो आलिया मतलब ऐसे रोती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं चाहती? मैं भी ऑफ कोर्स ये सब कुछ चाहती हूँ, मगर अगर हर प्यार में सिर्फ खुशियाँ ही होती ना, दुख ना होता, तो पूरी दुनिया प्यार करती, कोई भी प्यार के नाम से दूर ना भागता। मैं बहुत ज़्यादा रोती है, कहती तुम क्या चाहती हो? तुम यही चाहती हो ना मैं तुमसे दूर हो जाऊँ? ठीक है जो तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा होगा, तुम्हें जाना है ना शौक से जाओ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी और ना ही अब तुम मेरे पास होगी, जो होगा देखना जाएगा, अब हम रोएंगे मरेंगे जो मर्जी होगा, फासला रखना है ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ फासला कैसे रखा जाता है। तो मतलब माया को बहुत 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 शदीद किस्म का ना गुस्सा आ जाता है। आलिया जब माया की बातें सुनती है तो वो बहुत मतलब फूट फूट के रोने लग जाती है। तो माया जब आलिया को इतना रोते हुए देखती है तो फिर मतलब उसके ऐसे चीक्स पे ना दोनों हाथ रखती है और कहती अब क्यों रो रही हो तुमने जैसे बोला मैंने वैसे ही तो कहा कि हम वैसे ही करेंगे, अब तुम्हें क्या मसला है? तो आलिया ना और ज़्यादा रोने लग जाती है। तो माया फिर उसे हक कर लेती है, कहती क्या चाहती हो तुम बता दो ना मुझे, तुम्हारे पास आऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, दूर जाने की बात करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, क्या चाहती हो तुम? तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकती और तुम्हारे पास भी नहीं रह सकती, यही प्रॉब्लम है मेरी। तो माया ऐसे सर पकड़ लेती है कि क्या कहना चाहती हो, फिर क्या क्या इसका हल सोल्यूशन क्या है, बताओ मुझे क्या करें और हम मर जाएं जाके अब? बट आलिया जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप रोई जा रही होती है। तो माया से ऑफ कोर्स उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता,
तो वो फिर रोने लग जाती है और कहती है यार एक तो तुम रोना बंद करो ना, देखो मेरी आंखों में से भी आंसू आ गया, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ यार चुप कर जाओ। तो मतलब माया की जान नहीं कर रही होती आलिया को ना इस तरह से रोते हुए देख के, उसको तकलीफ़ में देख के ना। तो बड़ी कोशिश करती है कि आलिया चुप कर जाए। तो मतलब आलिया को चुप करवाते करवाते वो आलिया के बहुत मतलब क्लोज आ रही होती है, उसे हगिंग वगिंग और टचिंग वगैरह करी होती है। तो आलिया बस रोने पे उसका सिर्फ रोने पे फोकस होता है, वो ये चीज़ें नोट नहीं करी होती। तो माया जो होती है वो मतलब उसे उसके माथे पे किस करती है, फिर चिक्स पे किस करती है और उसको मतलब लिप किस कर लेती है। तो आलिया जो होती है वो भी उसको बैक लिप किस करती है, बट फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो माया को खुद से दूर कर लेती है और बेड से उठ जाती है। तो माया को बड़ा गुस्सा आता है, वो फ़ौरन से आलिया के पीछे आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती है और कहती है क्या चाहती हो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो यार, क्यों दूर जाना चाहती हो मुझे, तुम जानती हो कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती और मैं भी नहीं रह सकती, तो क्या फजूल की नौटंकियाँ चला रही हो तुम। हाँ मैंने कहा था मुझसे मोहब्बत करो, पहले मैंने की थी तुमने की थी, कौन मेरे पीछे पागल था, मैं या तुम। अब जब मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तब तुम इस तरह से मुझे जलील करोगी, इस तरह से मुझे तंग करोगी, क्या चाहती हो तुम, जान निकालना चाहती हो, एक साथ मार दो ना, एक ही साथ ख़त्म कर दो किस्सा। तो आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और माया को हक कर लेती है, कहती खबरदार तुमने दोबारा से ऐसी बात की तो मरने मारने की। तो माया कहती और क्या करूँ मैं, तुम क्या चाहती हो यार, मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। तो आलिया कहती यही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं एक बार तुम्हें पता है तुम्हें उस कंडीशन में देखना मेरे लिए कितना मुश्किल था, कितनी अज़ियत हुई थी मुझे। मैं नहीं चाहती कि अगर कल को हम दोनों सेपरेट हो तो फिर से तुम्हारी वही हालत हो जाए जिस तरह तुमने अपनी मॉम को लेके रिएक्ट किया था। कल को तुम हमारे पेरेंट्स हमें सेपरेट कर दिया तो तुम क्या करोगी, वही कुछ करोगी ना, फिर से डिप्रेशन में चली जाओगी जैसे अपनी मॉम की। मैं नहीं चाहती कि यार जिस तरह से तुमने अपने मॉम को खोया, मुझे खोने के बाद भी तुम वैसे रिएक्ट करो। तुम समझ क्यों नहीं रही यार, मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से उस कंडीशन से गुजरो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहो, हम एक दूसरे को भुला देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म कर देंगे। तो माया जब ये सुनती है तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, वो रोने लग जाती है, कहती तुम पागल हो, तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं तुम्हें खो सकती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खो सकती। और तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, बात तुम अच्छे से जानती हो, मेरे पास सिर्फ तुम ही तो हो यार, प्यार के नाम पे सिर्फ तुम ही तो हो। मेरी मम्मा के बाद मैंने किसी को इतना प्यार किया तो वो तुम हो। मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया जो मैं अपनी मम्मा के साथ करना चाहती थी, जितना टाइम स्पेंड मैं उनके साथ करना चाहती थी वो मैंने तुम्हारे साथ किया। अपनी मम्मा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, तुम्हारे साथ किया। क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें उतना प्यार करती हूँ यार, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खोऊं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझो उतना अच्छा होगा हम दोनों के लिए। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हम दोनों का रिलेशनशिप कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है हम दोनों को जो अलहदा कर सके। आलिया मतलब 1 मिनट के लिए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना माया पे प्यार आ रहा होता है, पर दूसरी तरफ वो फिर वो इसी बात पे काफ़ी कंफ्यूज होती है। बट माया को रोता हुआ देखे वो माया को हक कर देते कि कोई हमें अलहदा नहीं करेगा, ठीक है, हम साथ हैं ना, हम साथ ही रहेंगे, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। तो मतलब आलिया फिर माया को ना चुप करवा रही होती है। तो जब देखती है कि माया अब चुप नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो घबरा जाती है कि इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए ना, क्योंकि वो बहुत प्यार करती होती है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी तबीयत पे कुछ बुरा असर हो। तो फिर वो ना माया को किस कर लेती है, तो माया बहुत खुश हो जाती है, तो वो भी इसे फिर बैक किस करती है। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब लिप किस कर रहे होते हैं। आलिया जब माया को किसेस कर रही होती है तो मतलब माया तभी भी रो रही होती है। तो आलिया फिर से ज़ोर से हक करती है, कहती प्लीज़ अब रोना बंद करो ना, सब ठीक हो गया ना, क्यों रो रही हो तुम। तो मतलब माया की तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो आलिया फिर उसको ना मतलब खुद ही में उठाती है, फिर बेड पे लेटाती है। तो मतलब पानी डालने के लिए ना पीछे हटती है कि मैं पानी डाल के पिलाऊँ, तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आलिया फिर उसके माथे पे किस करती है, उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पे किस करती है और कहती है मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, ठीक है, मैं बस पानी लेने जा रही हूँ, देखो सामने टेबल पे पड़ा है, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। तो मैं कहती मुझे पानी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती उफ तुम्हारा ये डायलॉग बंद करो, ये डायलॉग बाजी।
تو امایا عالیہ کیسے زور سے ہاتھ اپنی طرف کھینچتے ہیں نا تو عالیہ امایا کے اوپر آ کے گرتی ہے. تو عالیہ کے بال سارے امایا کے فیس پہ آ رہے ہوتے ہیں. امایا پھر اپنے ہاتھ سے بال ہٹاتی ہے عالیہ کے اپنے منہ سے. تو عالیہ جو ہے اسمائل کرتی ہے. تو امایا کہتی اب کیا ہوا؟ تو عالیہ کہتی یار ایسے لگ رہا ہے کوئی ہالی ووڈ کی مووی دیکھ رہے ہو. امایا بھی پھر ہنسنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے پھر وہ امایا کی نیک پہ کس کرتی ہے اور اس کے شولڈر پہ سر رکھ کے نا ایسے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کو زور سے ہگ کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ مائیں پہ آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کو لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتی ہے نا. تو عالیہ پھر آنکھیں کھولتی ہے اور کہتی کیا ہوا؟ امایا کہتی میں بس ساری زندگی اس طرح سے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں ہماری ہر رات ایسے ہی گزرے. عالیہ کہتی اچھا اس طرح سے لڑتے جھگڑتے؟ امایا کہتی نہیں یار اس طرح سے ہاتھوں میں ہاتھ اور پاؤں میں پائیں اس طرح کے سونا ہے نا تمہارا سمجھے ساری زندگی. تو عالیہ کہتی ساری زندگی تو پتہ نہیں بٹ اگر میں ابھی یہاں سے نہیں اٹھی نا تو ہماری زندگی میں سب نے مل کے چرس ضرور گھول دینا ہے. تو میں کہتی کیا؟ عالیہ کہتی ٹائم دیکھو میڈم جی صبح ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ میری مما صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور میں روم میں نظر نہ آؤں اس سے پہلے مجھے گھر جانا ہے. تو میں ہنسنے لگ جاتی ہے. کہتی اچھا جی میرے لیے تھوڑی دیر نہیں رک سکتی؟ عالیہ کہتی تمہارے لیے تو ساری زندگی رک سکتی ہوں بٹ اس ٹائم بالکل نہیں. تو میں ہنسنے لگ جاتی ہے. عالیہ کہتی اب اجازت ہو تو میں جاؤں؟ تو میں کہتی کس نے روکا ہے تمہیں جاؤ نا. عالیہ کہتی تمہارے ہاتھ نہیں. میں کہتی کیا؟ عالیہ کہتی نیچے دیکھو ہاتھ پکڑا ہے تم نے ہاتھ چھوڑو گی تو جاؤں گی نا. تو میں کہتی اوہ اچھا چلو جاؤ جاؤ. میں اس کا ہاتھ پکڑ چھوڑ دیتی ہوں. بٹ جب عالیہ بیڈ سے اٹھتی ہے جانے کے لیے تو میں دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو عالیہ کہتی آپ پلیز جانے دو نا بہت لیٹ ہو گیا ہے. میں کہتی ٹھیک ہے چلے جانا بٹ اس سے پہلے. عالیہ کہتی کیا اس سے پہلے؟ میں کہتی سمجھ تو گئی ہوگی اب جلدی سے دو نا یار تنگ نہ کیا کرو. تو خیر عالیہ پھر پیچھے مڑتی ہے امایا کی طرف دیکھتی ہے اس کے پاؤں میں باہیں ڈالتی ہے اور تو اس کو زور سے نا لپ کس کر لیتی ہے اور کس کر کے اس کو دھکا دے کے بیڈ پہ فوراً سے بھاگ جاتی ہے. تو وہ کھڑے ہو جاتی ہے پیچھے سے ہنستی ہے اسے کہتی ہے اس بات تو سنو. عالیہ کہتی بائے 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 بائے. تو پھر وہ کھڑکی سے نا نیچے اتر جاتی ہے اور نیچے اتر کے نا اوپر دیکھتی ہے کہ امایا دیکھ رہی ہے. پھر اس کو نیچے سے فلائی کس کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اپنے گھر. تو عالیہ جو ہوتی ہے جم کر کے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور پھر اب اوپر روم میں جانے کی باری ہوتی ہے. تو جی اس کو چڑھنے ہوتے ہیں جی پائپ اور پائپ بہت لمبا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتی اف یار یہ محبت بھی نا پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہے. شاعری بنا دیتی لیکن یہ کیا مجھے چوروں والی حرکتیں کرواتی ہے یہ محبت. تو ہنس رہی ہوتی ہے بٹ کہتی خیر جانا تو ہے اب روم میں تو پہنچنی چاہیے مجھے ہر حال میں. تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا. تو وہ پھر اپنے پائپ پہ چڑھتی ہے اور اوپر روم میں گھس جاتی ہے. روم میں جاتے ہی بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے جوتا وغیرہ پہن کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور امایا کے بارے میں سوچ سوچ کے اسمائل کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ پہ ایسے کس کرتی ہے نا کیونکہ اس ہاتھ پہ جو ہے امایا نے کس کیا ہوتا ہے. تو اس ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ خود ہی کس کرتی ہے اور فیلنگس لے رہی ہوتی ہے. تو خیر اتنی دیر میں سے یاد آتا ہے کہ روم تو انلاک کیا ہی نہیں. تو پھر بھاگ کے اٹھتی ہے روم انلاک کرتی ہے جوتا وغیرہ اپنا اتارتی ہے جلدی جلدی اور پھر بیڈ پہ سو جاتی ہے. وہاں پہ امایا جو ہوتی ہے وہ ابھی بھی کھڑکی پہ کھڑی ہوتی ہے عالیہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور اسمائلس کر رہی ہوتی ہے. پھر بیڈ پہ آ کے لیٹتی ہے اور پھر عالیہ کی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پیرنٹس نہ مانے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اور پھر اپنے مما کی پک اٹھاتی ہے اسے باتیں کرتی ہے تصویر سے کافی زیادہ ان سے سب باتیں اپنی پرابلم شیئر کرتی ہے اور کہتی ہے مما باپ ہی بتائے نا محبت میں کیا یار جینڈر کہاں سے آ جاتا ہے محبت میں مجھے سمجھ نہیں آتا. ضروری تھوڑا ہے کہ انسان کو جینڈر دیکھ کے پیار ہو جائے. تو کہتی تھی محبت ہوتی ہے اس میں کوئی ذات دھرم وغیرہ کچھ نہیں آتا تو یہ جینڈر کہاں سے آ جاتا ہے. پھر مما کاش آپ ہوتے مجھے پکا یقین تھا آپ مجھے سپورٹ کرتے آپ کرتے نا مما بس مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے آپ پلیز سپورٹ کرو نا پلیز آپ بول دو نا کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہمارے ریلیشن شپ سے. پھر کہتی ہے مجھے پکا یقین ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو پھر مما کی پک کو کس کرتی ہے سائڈ پہ پک کو رکھتی ہے اور پھر لیٹ جاتی ہے پک کی طرف دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے نا مما کی پک کو دیکھ کے اور دیکھتے دیکھتے اس کو نیند آ جاتی ہے. وہاں پہ عالیہ جو ہوتی ہے اس کو بھی نیند آ گئی ہوتی ہے اور وہ بڑا پیارا سا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے.
مایا کے بارے میں تو خواب دیکھتے دیکھتے وہ ساتھ ساتھ بول رہی ہوتی ہے، مطلب کچھ بڑبڑا رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں عالیہ کی مما جو ہوتی ہیں وہ روم میں آتی ہیں عالیہ کو اٹھانے کے لیے، تو وہ دیکھتی ہے کہ عالیہ کچھ بول رہی ہے، تو اس کی مما کہتی ہے اس کو کب سے عادت پڑ گئی نیند میں بڑبڑانے کی، کیا بول رہی ہے؟ تو وہ کان پاس آتی ہے، مطلب اس کے قریب آتی ہے نا بات سننے کے لیے، تو انہیں بس اتنا سمجھ آتا ہے کہ امایا امایا، مطلب وہ سمجھ آتی ہے کہ نیند میں بھی مایا کے بارے میں کچھ، تو وہ عالیہ کو اٹھاتی ہیں، تو عالیہ کہتی یار مما پلیز سونے دو نا، ابھی تو سوئیں، پلیز ڈسٹرب مت کرو۔ تو عالیہ کی جو مما ہوتی ہیں وہ غصے سے عالیہ کو اٹھاتی ہیں، تو عالیہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہے، کہتی کیا مما یار سونے میں نہیں دیتے، ابھی تو سوئی تھی میں، پلیز سونے دو نا۔ تو عالیہ مما کہتی کیا ابھی سوئی تھی، ٹائم دیکھا تم نے، رات کی تم سوئی ہوئی ہو، ابھی تک ہماری نیند نہیں ختم ہوئی۔ ایک مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم بچی اتنا کیسے سو سکتی ہو، نیند ہے کہ تمہاری آنکھوں سے جاتی ہی نہیں ہے، کیا مطلب سوئی نہیں تھی کیا رات میں سب صحیح سے؟ تو عالیہ گھبرا جاتی ہے، کہتی نہیں مما میں تو سوئی تھی، الٹا رات کو تو جلدی نیند آ گئی تھی، وہ پتہ نہیں آج کل کچھ زیادہ نیند آ رہی ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کچھ زیادہ ہی لیزی ہوں آج کل، زیادہ سو رہی ہوں، اب سے زیادہ نہیں سوؤں گی۔ تو مطلب گھبرا کے اڑ جاتی ہے، تو وہ مطلب کبرڈ میں جاتی ہے کپڑے نکالنے کے لیے، تو عالیہ کی مما پیچھے سے کہتی ہیں تم ذرا یہ بتاؤ کہ نیند میں بھی تم امایا امایا امایا، جاگتے ہوئے تو امایا امایا کرتی ہو، بٹ نیند میں بھی تم امایا ہی کر رہی ہوتی ہے، چکر ہی کیا ہے؟ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے کپڑے نیچے گر جاتے ہیں، تو اس کی مما کہتی میں نے کچھ پوچھا جواب دو گی تم؟ تو عالیہ فوراً سے نیچے اٹھتی ہے، کپڑے اٹھاتی ہے اور کہتی کیا مما کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ تو اس کی مما کہتی یہی پوچھ رہی تھی کہ نیند میں بھی تمہیں صرف امایا کے سپنے آتے ہیں، کیسی دوستی ہے تم لوگوں کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جاگتے ہو بھی امایا، نیند میں بھی امایا، ہر ٹائم امایا امایا امایا، امایا کے علاوہ تمہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، تمہاری اور بھی تو فرینڈس ہیں، بٹ امایا کے ساتھ تمہارا کچھ زیادہ نہیں فرینڈ شپ چل رہی ہے آج کل؟ تو عالیہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کہتی نہیں مما میں کہاں امایا، میں تو نیند میں مما میں نیند میں مما کہہ رہی ہوں گی، آپ نے امایا سن لیا ہوگا۔ تو عالیہ کی مما کہتی ہاں میں تو پاگل ہوں، مجھے امایا اور مما میں فرق تو پتہ نہیں ہے۔ تو عالیہ کہتی مما یار کچھ بھی مت بولا کرے، نیند میں ہوتے انسان کیا پتہ چلتا ہے، اور میں مما بول رہی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی آپ کے بارے میں نا، تو بس وہی مما بول رہی ہوں گی، آپ کو امایا سنائی دیا۔ خیر عالیہ کی جو مما ہوتی ہیں انہیں یقین نہیں آتا اس بات پہ، تو کہتی اچھا میں بہری ہوں، میں نے صاف سنا تھا تم نے امایا بولا تھا۔ تو خیر عالیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ یار مما کو کیا جواب دوں۔ تو ادھر سے عالیہ کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ آواز لگاتے ہیں کہ عالیہ نیچے آ جاؤ، مما کو بھی لے آؤ، مجھے تم لوگوں سے کچھ بات شیئر کرنی ہے۔ تو عالیہ کہتی پاپا بلا رہے ہیں آپ کو، آپ جلدی سے جائیں نا نیچے، میں بس ابھی فریش ہو کے آتی ہوں۔ تو خیر عالیہ کی مما جو ہوتی ہے اس ٹائم وہاں سے چلی جاتی ہے، اور عالیہ جو ہوتی ہے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اور مطلب کپڑے اٹھا کے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اور سر پکڑ کے کہ کیا یار، مطلب اتنا میں پاگل ہو گئی ہوں امایا کے لیے کہ نیند میں بھی امایا بول رہی ہوتی ہوں، شکر ہے صرف امایا بولا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں بولیا تھا، ورنہ آج میری تو خیر نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے پھر عالیہ جو ہے اسمائل کرنے لگ جاتی ہے، امایا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یار یہ لڑکی تو جان بن گئی ہے میری، ہر ٹائم بس اسی کے خیالوں میں گم رہتی ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گی ایک دن اس کے بارے میں سوچ کے۔ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بہت زیادہ اسمائل کر رہی ہوتی ہے، بٹ اس کی یہ خوشی کب تک رہے گی کس کو بتا۔ تو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ اور یار جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو پسند آ گیا تو کرنا ہے کیا کرنا ہے جی، ویڈیو کو بس لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ کر دینا ہے جی بیل آئیکن کو پریس۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹاٹا بائے بائے۔